प्रश्न है किसकी प्रेरणा से हो रहा है? जिसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा है वही अगर विरोधी हो जाएगा तो काम संपन्न नहीं होगा। करने के लिए पैर रखा है इसके ऊपर, खाली नहीं है। फिर जीव काय के लिए निकाली हुई है? शरीर जब रिजुनेट होता है तब आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ रहती है? नहीं, शरीर की प्रक्रिया जो चालू रहती है ना रिजुनेट होने की। हाँ, आत्मा कहाँ? आत्मा कहाँ? आत्मा शरीर में ही रहती है। तो वो परम धाम नहीं जाती? परम धाम सारी आत्माएं जो हैं हमेशा के लिए चली जाएंगी। नहीं, लेकिन नंबरवार वो कुछ समय के लिए तो जाएगी। जो कुछ समय के लिए, कुछ समय में रिजुविनेट हो जाएगा इतना शरीर नहीं। ये शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वो कुछ समय में रिजुविनेट होता है या लंबा टाइम लगता है? जैसे जैसे जितनी जितनी योग की स्टेज बनती जाएगी, इंद्रियां निश्चल होती जाएंगी, उतना उतना कंचन काया बनती जाएगी। शरीर चैतन्य जो योगी है उनकी योग बल से कंचन काया बनेगी, और योगी नहीं है, नंबरवार भोगी की लिस्ट में है, तो उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। शरीर नहीं रहेगी ना। एक बार कम से कम समय के लिए हर आत्मा को इस सृष्टि के 5 तत्वों से परे जाना पड़ेगा। समय शरीर जड़ हो जाता है। शरीर तो जड़ हो जाएगा। जैसे 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 घड़ी है और घड़ी में सेल डाला जाता है और चालू हो जाती है, ऐसे ही बर्फ के अंदर शरीर सुरक्षित रहेगा। उसी शरीर में आएगी, दूसरे शरीर में नहीं आएगी। देखो देखो, मिसाल है, आदमी यहाँ जिंदा बना हुआ है, आदमी जिंदा है और उसका अगले जन्म का शरीर 4 महीने पहले दूसरी जगह तैयार होता है। आदमी यहाँ जिंदा खड़ा हुआ है और प्रकृति क्या करती है? उसका अगले जन्म का चोला पहले ही तैयार करती है। सर्प का मिसाल दिया, सर्प का शरीर नहीं छोड़ता है, जिंदा रहता है। उनके आयाम तो ऐसे होते ही रहते हैं, तो ये जिंदा रहता है। तो ये शरीर भी जिंदा रहता है। शरीर मर कहाँ जा, मुर्दा कहाँ हो जाएगा? इसमें ताकत रहेगी ना? नहीं, अगर मुर्दा हो जाए तो फिर आत्मा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी।